जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, अभी जो श्रृंखला चल रही है सेनापति की शहादत या और भी दूसरी जगहों पर एक खास क्रांतिकारी का बार बार नाम आता है। खास तौर पर जब चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत का जिक्र किया जाता है। उस क्रांतिकारी का नाम है सुखदेव राज। सुखदेव राज वो क्रांतिकारी थे जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अंतिम क्षणों में अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे और फिर वहां से चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें बाहर निकाला, उनको वहां से हटा दिया। चूंकि स्पष्ट तौर पर वो घिर चुके थे लोग, तो सुखदेव राज को वहां से निकाला। को दे देना जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी, सुखदेव राज भाग। और फिर वहीं शहीद हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इसके बाद फिर सुखदेव राज का कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारियों का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन अभी हमें एक वीडियो और कुछ और तस्वीरें प्राप्त हुई, फिर एक के बाद कुछ और वीडियोज मिले सुखदेव राज के बारे में। सुखदेव राज करीब 7 साल जेल में रहे थे, गिरफ्तारी उनकी हुई थी। वो भी किसी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो पूरा किस्सा, उनकी गिरफ्तारी का किस्सा या फिर उनका बाकी जो जीवन रहा। इस वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं कि क्या स्वतंत्र भारत में क्रांतिकारियों के साथ सरकार ने, प्रशासन ने व्यवहार किया। सुखदेव राज जब जेल से छूटे, उनकी शादी हुई, 5 बच्चे हुए और फिर वो आए विनोबा भावे के संपर्क में। विनोबा भावे तब बहुत सारे काम कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से उनका काम था भूदान आंदोलन पर। विनोबा भावे के संपर्क में आने के बाद सुखदेव राज आ गए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग और वहाँ एक गांव है अंडा। सुखदेव राज ने वहाँ 5 एकड़ जमीन में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए एक केंद्र शुरू किया और लगभग आजीवन वे वहीं रहे, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे। वहाँ के स्थानीय लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई। बीच बीच में वो घर भी जाते थे, अपने परिवार से मिलने जाते थे, लेकिन वो लगे रहे राष्ट्र सेवा में ही। ये सच है कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ खास नहीं किया। सुखदेव राज की सबसे छोटी बेटी, उनका नाम है किरणबाला, वो बताती हैं कि उनकी माँ ने ही पूरा संघर्ष करके पूरे परिवार को पाला पोसा, सारे दुख झेले और फिर जिस लायक भी जिन्हें बना सकती थी उन्होंने किया। सिर्फ पिताजी बीच बीच में मिलने आते थे और वो माँ की तारीफ करते थे कि हाँ, तुमने परिवार को संभाल लिया। सुखदेव राज अंडा में रहे। 1973 में उनकी वहीं पर मृत्यु हुई। फिर उनकी मृत्यु के 3 साल बाद यानी 1976 में वहीं पर उनकी समाधि बनाने की योजना बनी। समाधि बनाई गई और वहां पर उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की। नई दुनिया की वेबसाइट पर 14 अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से 1976 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और भगत सिंह के छोटे भाई, जो तब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री थे, गुलतार सिंह, वो यहाँ आए थे और उन्हीं के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि उस पूरी जमीन की जो 5 एकड़ जमीन थी और वहीं पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, वो सारी जमीन धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया और अब वहाँ मुश्किल से बस उनकी मूर्ति भर रह गई है और स्थिति ऐसी है कि आप वहाँ जा नहीं सकते। आप देखिए ये वीडियो, छत्तीसगढ़ के एक साथी हैं अनूप, उन्होंने ये वीडियो उपलब्ध कराए हैं। ये पहला वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि सुखदेव राज, चंद्रशेखर आज़ाद के अंतिम क्षणों के साथी सुखदेव राज, उस महान क्रांतिकारी का समाधि स्थल आज किस हालत में है। 5 एकड़ पूरी जमीन का अतिक्रमण हो चुका है, मूर्ति बची हुई है किसी तरह से। हालांकि अब ये जो मूर्ति का जो घेरा बनाया गया था या वो पूरा जो कुछ भी डिजाइन किया गया था वह भी क्षतिग्रस्त हो रहा है।
ये 2021 में ही रिपोर्ट छपी, लेकिन तब से अब तक प्रशासन ने या किसी नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने सुध नहीं ली है। अभी हाल ही में 22 अक्टूबर को वहाँ पर सुखदेव राज की छोटी बेटी किरण बालाजी को भी बुलाया गया, उनके दामाद भी उनके साथ आए हुए थे, किरण बालाजी के दामाद। और वहाँ पर एक छोटी सी सभा भी रखी गई जिसमें सुखदेव राज से जुड़े हुए कनक तिवारी भी मौजूद थे। वो गहरी दोस्ती रही है उनकी सुखदेव राज के साथ। तो उस सभा को भी संबोधित किया किरण बालाजी ने भी, उनका पूरा संबोधन हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथी अनूप ने बताया है कि वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को भी पत्र लिखा गया है कि ये ज़मीन, इस ज़मीन पर से अतिक्रमण हटवाया जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। याद रखिए, नई दुनिया ने भी 2021 में ही ये रिपोर्ट छापी थी। पहले का तो नहीं कह सकते, लेकिन इस रिपोर्ट के छपने के बाद भी अब तक कुछ नहीं होना बताता है कि दुर्ग जिले में और अंडागांव जिस प्रखंड में, जिस अनुमंडल में या जिस तहसील में पड़ता है, वहाँ आने वाले अब तक के अधिकारी या तो भ्रष्ट हैं या नालायक हैं या फिर दोनों हैं। भ्रष्ट अगर हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी कमाई और ऊपरी कमाई से मतलब है। सुखदेव राज की मूर्ति के पास से अतिक्रमण हटाने में चूंकि उनकी न तो कमाई बढ़ने वाली है और ना ही उनके सैलरी पर कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर सिर्फ नालायक हैं, भ्रष्ट नहीं हैं, तो फिर उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं, अपनी सैलरी मिले, अपनी तनख्वाह मिले और सुखदेव राज का चाहे जो हाल हो, उनकी मूर्ति का जो हाल हो, किसी क्रांतिकारी के बारे में सोचने से क्या फायदा है। कम से कम अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद वहां कोई योग्य, जो भ्रष्ट नहीं हो, नालायक नहीं हो, कोई ऐसा अधिकारी ध्यान देगा और वहां से अतिक्रमण हटाने की कोशिश करेगा। यह भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद वहां कोई जनप्रतिनिधि हो ऐसा जिसे नजर में आए और वो अपनी तरफ से पहल करे। ये अजीब विडंबना है इस देश में कि जिन क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने के लिए अपनी जान दांव पर हमेशा लगा दी, आज उनकी समाधि की जमीन भी हम मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। उनकी समाधि स्थल भी, उनका समाधि स्थल भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। देखिए और समझिए कि आज़ाद भारत में क्रांतिकारियों के साथ और क्रांतिकारियों के मरने के बाद उनके समाधि स्थल के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ, उनसे जुड़ी जमीन के साथ क्या हाल किया जा रहा है। आगे वीडियो में हम लोग सुखदेव राज के बारे में जिक्र करेंगे, सुखदेव राज की गिरफ्तारी कैसे हुई थी, उनका जीवन कैसा रहा, और हमारी कोशिश होगी कि उनके जो परिजन हैं उन सबका भी कोई इंटरव्यू या कोई बातचीत हो जो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तब तक देखिए सुखदेव राज का ये समाधि स्थल जो बता रहा है कि हम कहाँ पर पहुँचे, कि हमारे इस आज़ाद देश में स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के प्रति कितनी उपेक्षा बरती गई, क्या बर्ताव किया गया। आप सभी से आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लाइक भी करके बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।